हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 4 में 4.4 प्रश्न संग्रह के हम सवाल हल करेंगे। लेकिन उस सवाल हल करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पर तुल्य अनुपात का प्रमेय पढ़ेंगे। हम लोग तुल्य अनुपात का गुणधर्म पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे तुल्य अनुपात का प्रमेय। देखो, तुल्य अनुपात का प्रमेय हमारा क्या है, ये दिया है तुल्य अनुपात का प्रमेय। तो यहाँ पर देखो, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी, तो a बटे बी बराबर a प्लस सी बटे b प्लस डी बराबर c बटे डी। ये हमारा तुल्य अनुपात का प्रमेय है। तो प्रमेय में क्या बोला, इस गुणधर्म को तुल्य अनुपात का प्रमेय कहते हैं। अब इसको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे किया गया, देखो यहाँ पर कैसे किया है। माना a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर k। ये जो हमें ये दिया ना, यदि ये बराबर ये, तो हमने क्या किया, इसको बराबर k माना। तो जब इसको k माने तो तुमने देखा यहाँ पर हमें a मिला, a बराबर b के और c बराबर d के। ये कैसे मिला हमारा, देखो यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि हमको देखो हमने क्या लिया है, a बटे b बराबर, देखो हम यहाँ लिए हैं a बटे b बराबर k। तो हमारा देखो ये तिर्यक गुणा किए ना, तो a बराबर क्या हो गया, b के हो गया। सेम ऐसे ही क्या था, c बटे d बराबर k, तो तिर्यक गुणा किए तो c बराबर क्या हो गया, d के हो गया। तो वैसे हमको ये मिला है, ठीक है। तो ये कैसे मिला, a बराबर b के और c बराबर d के। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है हमें क्या बोला है, क्या सिद्ध करना, दायां पक्ष बायां पक्ष हमको ये दिया था, हमको सिद्ध करना है a प्लस सी बटे बी प्लस डी, ये इन दोनों के बराबर हो। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस सी और b बटे बी प्लस डी लेंगे। तो देखो हमको a बराबर कुछ मिला था मान, हमको a बराबर क्या मिला, b के और c बराबर d के मिला। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a की जगह b के लिखे और c की जगह हम d के लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, ये देखो k कॉमन निकाले तो क्या बचा, b प्लस डी, है ना। तो फिर यहाँ पर बटे में b प्लस डी ऐसे ही है। तो देखो ये दोनों कट गया, तो क्या मिला, k मिला। और हमने यहाँ पे माना था ना, माना a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर k, मतलब ये k के बराबर है, ये भी k के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अनुपात है वो समान है। a बटे बी बराबर c बटे डी बराबर a प्लस सी बटे b प्लस डी, मतलब ये सब बराबर हमको k मिला, यानी कि बराबर हो गए। तो इसी को हम कहते हैं तुल्य अनुपात का प्रमेय। मतलब तुल्य अनुपात के प्रमेय में तुम्हें क्या करना होगा, जो अंश है ना, या तो ये दोनों को जोड़ सकते हो या ये दोनों को घटा सकते हो। तुल्य अनुपात के प्रमेय से हम क्वेश्चंस देखेंगे, हमको प्लस करना है कि हमको माइनस करना है। अगर हमको जोड़ने बोला तो जोड़ना, अगर हमको घटाने बोला तो हम घटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार सवाल को हल करेंगे। अब देखो हमारे यहाँ पे उदाहरण है। उदाहरण क्या दिया गया है, ये हमको उदाहरण दिया है प्रश्न में, निम्नलिखित, पहला उदाहरण, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो क्या दिया, देखो a बटे 3 बराबर b बटे 7 और क्या लिखा है 4a प्लस 9b अपॉन डैश डैश डैश। तो ये हमको निकालना है। इसका मतलब देखो a के साथ क्या हुआ है, 4 गुणा हुआ है, b के साथ 9 गुणा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही हर चीज़ हम करेंगे। हम यहाँ पे देखो बटे में भी वही चीज़ करेंगे। बटे में भी क्या करेंगे, 3 के साथ 4 को गुणा करेंगे और 7 के साथ 9 को गुणा करेंगे। तो क्या मिला, ऊपर तो 4a प्लस 9b ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या मिला, 4 गुणे 3 12 और 9 गुणे 7 63। तो यहाँ पे दोनों जुड़ गए। तो जुड़ने पर हमको देखो क्या मिला, ये जुड़ने पर हमको यहाँ पर ये मिला, और ये दोनों जोड़ने पर कितना मिला, इतना मिला। तो हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 75। देखो कृति का सवाल है, कृति का सवाल रहा तो तुम्हें क्या करना होगा, पहले सवाल को हल करना। सवाल को हल करने के बाद जो तुम्हारा कृति जहाँ पे डॉट 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 दिया है वहाँ पे वो आंसर लिखना, ठीक है। फिर हमारा देखो दूसरा उदाहरण क्या दिया है। दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पे, ये इस तरह से दूसरा उदाहरण है, x बटे वाई, देखो यहाँ पे ये x बटे 3 y बटे 5, ये हमारा उदाहरण है। x बटे 3 y बटे 5 z बटे 4। तो तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, देखो 5x
-3y, ठीक है, प्लस 4z, यानी कि x के साथ किससे गुणा हुआ 5 से, y के साथ किससे गुणा हुआ 3 से, और z के साथ किससे गुणा हुआ 4 से। तो यहाँ अंश में ऐसा हुआ, तो हम हर में भी वही करेंगे। हम हर में क्या करेंगे, हमारा x की जगह पे 3 लिखा है, हम किससे गुणा किए 5 से। फिर हमारा यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, ऊपर देखो माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना। फिर देखो y किससे गुणा हुआ है 3 से, तो तुम लोग क्या करोगे 3, और हमको दिया क्या है 5, ठीक है। फिर हमको z प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ ऊपर प्लस है ना तो यहाँ भी प्लस, और z किससे गुणा हुआ है 4 से, तो देखो यहाँ पे 4 है, 4 गुणे 4। देखो एक कृति के सवाल है, तो कृति के सवाल को तुम लोग क्या करोगे, पहले सवाल को हल करना, हल करने के बाद फिर इसमें आंसर लिखना। और ऊपर का अंश अभी वैसे ही रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा 15 -15 प्लस 16, ठीक है। तो देखो 15 और 15 कट गया, 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ 16। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा बटे में 16, तो हम बटे में आंसर लिखेंगे 16। कृति का सवाल हुआ तो क्या करोगे, पहले तुम लोग सवाल को हल करना, ठीक है, हल करोगे और फिर उसके बाद वापस से क्वेश्चन नीचे लिखना, क्वेश्चन नीचे लिख के और फिर उसमें जो आंसर है वो आंसर लिखना, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना कृति के सवाल इसी तरह से हल करना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्न में आएंगे। हम यहाँ पे जो सवाल हल कर रहे हैं 4.4 का, देखो उदाहरण कुछ यहाँ पे और भी दिए हैं, ये वही सेम चीज़ उदाहरण है। देखो आंसर 16 आया ना, अभी मैं हल की थी ना वैसे। अब देखो हमारा प्रश्न संग्रह हम 4.4, हम प्रश्न संग्रह 4.4 के सवाल हल करें, लेकिन अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 4.4 के सिर्फ 2 ही सवाल हल कर रहे हैं। हम सिर्फ 2 ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है ना, अभी हमने उदाहरण देखा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, x/7 y/3, और यहाँ पे देखो 3x + 5y डॉट डॉट डॉट। तो पहले इसको हल करना, फिर वापस आगे का जो दिया है ना, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, कैसे हमको हमारा हल होगा। देखो हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको दिया है x/7 बराबर y/3, ये हमारा प्रश्न है। हमको क्या ज्ञात करना है, 3x + 5y। तो यानी कि x का किससे गुणा हुआ, और यहाँ बटे में डॉट 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 है, तो यानी x का किससे गुणा हुआ 3 से और y का 5 से। तो तुम यहाँ पे भी क्या करोगे, 3 × 7 और बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 × 3, तो कितना मिला हमें आंसर, देखो 3x + 5y बटे 7 × 3 21 प्लस 5 × 3 15, ठीक है। तो हमको आंसर क्या मिला, 3x + 5y बटे, और 21 और 15 मिलकर कितना हो गया 36। तो हमारा आंसर वहाँ पे क्या आएगा 36। तो पहले से ना सवाल नीचे हल करना, अभी पहले एक उदाहरण का हल करना, दूसरे का फिर से हल करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हम हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पहले एक उदाहरण हल किए, अब हमारा आंसर कितना आया 36। तो ये 36 अभी हम लोग जो ऊपर लिखेंगे। अब देखो हमारा दूसरा, उसी में ही और भी दिया था, उसी में आगे और क्या उदाहरण दिया हमारा, सेम वही है, x/7 बराबर y/3 ये दिया है, और आगे दिया है 7x - 9y, दूसरा उदाहरण उसी में ही दिया ना दूसरा उदाहरण। तो 7x - 9y है, तो देखो x को किससे गुणा हुआ है 7 से, और y किससे गुणा हुआ है 9 से। तो यहाँ पे भी सुन, बटे में भी वही करोगे, बटे में तुमको 7 क्वेश्चन में दिया और तुम लोग गुणा करोगे 7 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 दिया ना, फिर बीच में चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह, और अभी क्या है 9y, यानी कि 9 से गुणा हुआ है, लेकिन यहाँ पे y की जगह पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7x - 9y, और यहाँ पे कितना होगा 49, 7 × 7 49 होता है, और 9 × 3 कितना हुआ 27 होता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या मिलेगा, अभी देखो हमको 7x - 9y बटे, अब देखो 49 में से 27 माइनस किए तो 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया
2। नहीं आ रहा है तो साइड में रफ वर्क कर लो। यहाँ पे ऐसे साइड में रफ कार्य कर सकते हो। 49 माइनस 27, ये रफ कार्य तुम्हारा। तो यहाँ पे 7 में से 9 में से 7 गया 2, 4 में से गया 2, 22। ठीक है, डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट करो, नहीं कर पा रहे हो तो इसको तुम लोग क्या करोगे, रफ कार्य करके हल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा देखो पहले में आंसर कितना आया था 36, दूसरे में आंसर आया था 22। तो ये हल करने के बाद ना अब जो तुम्हारा सवाल है ना ये पूरा लिखना, वापस से सवाल को पूरा लिखना। कथन कृति का सवाल है ना तो तुमको फिर से लिखना होगा। अब जो तुम्हारा आंसर क्या आया था, यहाँ पे हमारा आंसर आया था 36, यहाँ लिखोगे 36, यहाँ आंसर कितना आया था 22, तो यहाँ लिखोगे 22। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, स्टेप पे मार्क्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स नहीं रहे तो मार्क्स नहीं। कृति का सवाल है, अलजेब्रा है, बिना कैलकुलेशन के आंसर्स नहीं आते हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद सब एक एक बारी बारी से, हाँ सब एक साथ मत ले लेना, बारी बारी से एक एक उदाहरण लेके हल करना और फिर वापस पूरा जो क्वेश्चन है ना पूरा लिखना और लिखने के बाद उसको हल करना। ठीक है, अब देखो इसी में हमारा दूसरा उदाहरण एक और दिया है ना, पहले क्वेश्चन में क्या दिया देखो उदाहरण, इसमें भी बड़ा क्वेश्चन है। पहला हमारा क्या दिया है, a/3 b/4 c/7 बराबर, देखो यहाँ पे क्या दिया है, a-2b + 3c, ये दिया है और बटे डॉट डॉट डॉट। तो सेम चीज़ अभी हम किए थे ना, तो यहाँ पे हम क्या किए, a के साथ 1 से गुणा है, b के साथ 2 से गुणा है और c के साथ 3 से, और यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस। तो सेम चीज़ हम बटे में भी करेंगे और यही चीज़ आगे भी और एक क्वेश्चन दिया, उसी में ही आगे दिया है 6 - 8 + 14। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले एक उदाहरण पूरा करेंगे तब हम दूसरा उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पे a/3 b/4 ऐसे दिया है ना, तो इसको हल करेंगे। ठीक है, तभी हमारा देखो क्वेश्चन क्या दिया हमको, हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है पहले हम उसको लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन था a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, ये क्वेश्चन है हमारा। और ऊपर देखो क्या बोला है, a - 2b + 3c, ये हमको क्वेश्चन में अंश में ये दिया है। अभी हर में हमको लाना है, तो हर में वही चीज़ करेंगे। a के साथ देखो 1 से गुणा, तो a की जगह पे यहाँ नीचे क्या है 3, तो हम नीचे लिखेंगे 3, और 3 1 से गुणा है तो 3 ऐसे ही रहेगा। फिर बीच में चिन्ह क्या, माइनस, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस। फिर किससे गुणा हुआ, 2 से, और कौन गुणा हुआ है, ऊपर b तो नीचे 4, नीचे 4 है ना ये। फिर तुम्हारा चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी तुम लोग प्लस लगा दोगे। ठीक है, फिर यहाँ देखो किससे गुणा हुआ है, 3 से, तो 3 लिखोगे। यहाँ संख्या क्या है 7, तो यहाँ पे भी 7। स्टेप बाय स्टेप लेके हल करना। ठीक है, फिर ये a - 2b ये ऐसे ही रहेगा ना, अंश ऐसे ही रखना। ठीक है, और देखो बटे में क्या आया, 3 बचा, फिर -2 × 4 कितना हुआ 8, और 7 × 3 कितना हुआ 21। अब इसको कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, अंश वैसे ही रहेगा। अंश वैसे ही क्यों रहेगा, क्यों ऐसे रहेगा, क्योंकि तीनों भी चरांक अलग अलग है ना। अब यहाँ पे देखो 21 और 3 दोनों प्लस प्लस है ना, 21 और 3 जुड़ा कितना हुआ 24 है ना, और 24 में से 8 घटा दोगे तो कितना मिलेगा तुम्हारा, a/3 b/4 2 × 4 8 है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, रफ कार्य कर लो, यहाँ पे रफ कार्य कर लो, 24 - 8, ठीक है, 4 और 5 6 7 6 बचा, यहाँ 16 आंसर आया। हमें आंसर कितना मिला 16। ठीक है, तो बटे में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कैलकुलेशन रफ कार्य कर लेना साइड में, अगर जैसे कभी नहीं आया ना वैसे साइड में रफ कार्य कर लेना। ठीक है, तो पहला वाला उदाहरण हमको कितना मिला 16 मिला। कैसे मिला 16, देखो 21 और 3 जोड़ के 24, 24 में से 8 घटा दिए 16। अब हम दूसरा उदाहरण करेंगे, उसी में आगे भी उदाहरण दिया है ना। आगे क्या उदाहरण दिया है देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा जो है पहला था, दूसरा ये दिया उदाहरण,
आगे क्या बोला है, 6 माइनस 8 प्लस 14। ध्यान देखो, 6 माइनस 8 प्लस 14। क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ पे देखो 6 कैसे आया, हमारा जो है 6 कैसे आया, यानी कि 3 को 2 से गुणा किया तभी 6 आया ना। फिर इसको किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया तभी 8 आया। इसको 2 से गुणा किया तभी तो 14 आया। यानी कि बटे की जितनी संख्या उसको 2 से गुणा किया है, तो सेम चीज़ हमें अंश की भी सारी संख्या को 2 से गुणा करना और लिख देना है। पहला यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो ऊपर भी माइनस लेना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ले लेना, ठीक है। तभी हम सवाल लिखेंगे, हमारा क्या दिया हमारा सवाल। अब हम जो है सवाल जो दिया है उसको हल करेंगे। क्या दिया हमको, a/3 प्लस b/7 प्लस b/4 है, c/7 है ना, b/4, ये 4 है, ठीक है। अब देखो बटे में क्या था, 6 माइनस 8 प्लस 14, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन में दिया था। तो वही सेम चीज़ है, देखो 2 से गुणा हुआ है ना, तो तुम लोग भी यहाँ पे क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो ऊपर 2a हो जाएगा। फिर देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 2 से गुणा किए 2b हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुमको सरल नहीं करना, यहाँ तुमको ये आंसर लाना था, तो हमारा आंसर यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब 2 कॉमन निकाल के कट करोगे तो वापस क्वेश्चन आ जाएगा, ये आंसर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा हमारा। तो अभी हमारा देखो जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हमको आंसर कितना मिला, 16। दूसरे क्वेश्चन में हमको आंसर ये मिला। तो जब हमको क्वेश्चन आएगा, कृति का सवाल है, पहले हमने हल किया, अब हम आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, देखो नीचे लास्ट में कृति का सवाल है तो हमें आंसर लिखना है। तो अब हमारा आंसर कैसे होगा, कृति का सवाल है ना, तो हमारा कैसे था क्वेश्चन, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। और पहला उदाहरण हमको क्या दिया था, पहला उदाहरण हमको दिया था, देखो a माइनस 2b प्लस 3c, और हमारा आंसर क्या आया था, 16। हमको आंसर 16 मिला था, ये डॉट डॉट डॉट। और बराबर यहाँ पे हमको क्या मिला था, 8, 6 माइनस 8 प्लस 14, ये क्वेश्चन में था ना। और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, हमको आंसर क्या मिला, 2a प्लस माइनस 2b, माइनस आएगा ना, और प्लस 2c, ठीक है। यहाँ पे हमको माइनस, और ये डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कृति का सवाल है, कैलकुलेट किए पहले हम लोग, कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में ये आंसर ऐसे लिखना, क्योंकि कृति का सवाल है तो हमारा कृति होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करना, समझे। ये हो गया हमारा 4.4 का पहला सवाल, पहले का दोनों उदाहरण हो गए। अब हम क्या करेंगे, 4.4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखो हमारा दूसरा सवाल क्या है, ये सवाल हम लोग 4.3 में हल कर चुके हैं, उसी के जैसे ही है। यदि क्या दिया, देखो 5m माइनस n बराबर 3m प्लस 4n, ठीक है, तो निम्नलिखित अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। अब अनुपात देखो क्या दिया है, याद आ रहा है ये सवाल, ये हमारा देखो हमको सवाल थे ना इस तरह के, कौन सा गुणधर्म लगाएंगे यहाँ पे हम, ये ऊपर देखो प्लस नीचे माइनस, कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, योगांतरानुपात, ठीक है। तो लेकिन हमें पहले m/n लाना होगा, तभी हम ये गुणधर्म लगा पाएंगे ना, पहले वर्ग लाएंगे, वर्ग, लेकिन m/n क्या हमको दिया है, m/n हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको ये दिया हुआ है 5m माइनस 3n बराबर 3m प्लस 4n। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, 5m, ठीक है, माइनस, हमको क्वेश्चन दिया है 5m माइनस n बराबर 3m प्लस 4n, ये क्वेश्चन दिया। अब हमको m/n लाना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे सवाल को।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना। हमारा जो पक्षांतर अगर हम करते हैं, m और m चरांक एक तरफ ले लो और जो n चरांक है उसको एक तरफ ले लो, पक्षांतर करो, m/n मिलेगा। कैसे करोगे, देखो 5m माइनस 3n और यहाँ पे 4n प्लस n। हमने क्या किया, m एक तरफ ले लिए और n एक तरफ ले लिए। पक्षांतर के तो चिन्ह बदलता है, ध्यान रखना। तो 5 में से 3 गया 2m और 4 और 1 जुड़ के 5n। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, m/n, ये ज्ञात करना है ना। तो हम ये n को नीचे ले आए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/2। ये 2 को वहाँ ले गए, n को यहाँ ले आए, 2 को वहाँ ले गए, तो हो गया हमारा m/n मिल गया। अब m/n मिल गया, अब हम हल कर सकते हैं ना हमारा आगे का सवाल। कैसे हल करेंगे, देखो हमको वर्ग बोला था ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग लेंगे। तो वर्ग लेने पर क्या मिला हमको, देखो जब हम वर्ग लिए तो हमको क्या मिला, m²/n² बराबर 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 2 का वर्ग कितना हुआ 4। ठीक है, हो गया वर्ग लेके। हम ऐसा सवाल 4.3 में हल किए हैं। अब हम क्या गुणधर्म लगाएंगे, योगांतरानुपात, क्योंकि देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, योगांतरानुपात गुणधर्म से। ये हमारा 4.3 की सवाल जैसे है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो लिखे, फिर हम जितने भी m चरांक थे उसको एक तरफ लिए, है ना। उसके बाद हम क्या किए, m/n निकाले। अब हमने वर्ग लिया तो हमको ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे योगांतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे। फिर योगांतरानुपात गुणधर्म याद है ना, अंश में प्लस और हर में माइनस, और इधर देखो 25/4 है। तो अभी आगे हल करेंगे, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, m² योगांतरानुपात गुणधर्म है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ पे भी 25/4 था ना, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, तो क्या मिला देखो हमको, m² + n² अपॉन m² माइनस n², और 25 और 4 जुड़ के कितना हुआ 25 + 4 29, और 25 - 4 कितना हुआ 21। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 29 और 21 किसी से कट रहा है, ये तो किसी से नहीं कटेगा, है ना। तो ये फिर किसी से नहीं कटेगा, मतलब तुम्हारा यही आंसर हो गया। अब यही तुम्हारा आंसर होगा। तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया, इसी में ही दूसरा क्वेश्चन भी दिया है ना हमारा। क्या दिया दूसरा क्वेश्चन, 4m माइनस हमको दिया है 4m 5m। हमारा m/n हमारा निकल चुका है ना। हमारा देखो क्वेश्चन क्या दिया आगे, ये पहला वाला आंसर है, दूसरे का हमारा पहला आंसर ये मिला। अब दूसरे का दूसरा हल करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हमें देखो m/n मिल चुका है। m/n हमारा कितना आया था 25/4, ये हमको 5/2 ना, m/n हमको कितना मिला है, m/n बराबर 5/2, ये हमको मिला है। अब हम आगे हल करेंगे। आगे हमारा क्या होगा, हमको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 4n 3m + 4n/3m - 4n पर प्लस ये हमको ज्ञात करना, 3m और 4n, 3m + 4n और बटे 3m - 4n, ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम इसको ये ज्ञात करना है। तो देखो m दिया, m के साथ 3, n के साथ 4, क्या करोगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, हाँ 3 का m को 3 से और n को 4 से। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 3/4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3/4 गुणे 5/2, क्या मिला अभी देखो, यहाँ पर 3m/4n बराबर 5 × 3 15, 4 × 2 8, ये मिला। ठीक है, अब देखो तुमको ये लाना है ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कौन सा गुणधर्म लगाओगे, योगांतरानुपात गुणधर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योगांतरानुपात
गुणधर्म से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 3m प्लस 4n बटे 3m माइनस 4n। ये तो बायां पक्ष, हमको दायां पक्ष में भी लेना है ना, तो क्या करोगे 15 प्लस 8 और नीचे 15 माइनस 8। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा 3m प्लस 4n और 3m माइनस 4n, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों भी चरांक ना जुड़ेंगे ना घटेंगे। अब 15 और 8 को जोड़ो, कितना होगा, 15 और 8 5 20 23, और 15 में से 8 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7। अब देखो ये क्या कुछ कट रहा है, किसी से कटेगा, ये तो किसी से नहीं कट रहा है, तो ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा हमारा। इसको हम ऐसे ही आंसर रखेंगे हमारा। जब अगर कुछ कट रहा होता तो हम उसको कट करते, लेकिन ये कट नहीं रहा है ना, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, हो गया हमारा ये दूसरा सवाल, मतलब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा सवाल था। हम पहला हल कर चुके, दूसरा हल किए। अब हम क्वेश्चन नंबर, मतलब हमने आज अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किए। लेकिन ये सवाल हल करने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुल्य अनुपात का प्रमेय लिखना होगा। प्रमेय अभी ऊपर पूरा बताई ना, वो प्रमेय लिखोगे और उसके बाद तुम लोग जो है 4.4 के दोनों सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पे जब भी तुम्हें कोई सवाल आएगा तो उसमें देखना तुमको क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, फिर सवाल को हल करना। थैंक यू।